अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से, क्योंकि आज है व्हाट वी ईट इन अ डे फैमिली ऑफ 8 एडिशन। तो मैं आपको बताऊँगी कि अभी मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं और हम लोग अपने घर पर ही होते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है वो घर पर ही पकाते हैं, क्योंकि यूएस में आपको पता है कितनी ज़्यादा हलाल ऑप्शंस नहीं होती हमारे पास, और अगर होती भी हैं तो वो खाना खा के एक दफ़ा तो पेट ख़राब होता ही है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि वजह इसके कि हम लोग बाहर से इतना एक्सपेंसिव खाना भी खाएं, हम लोग खाना घर पर खा लें और फिर वही पैसे हम लोग कहीं बाहर अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ख़र्च कर लें या उसको सेविंग में डाल दें। कंजूस तो लगता है लेकिन जब आप रहते हैं इस तरह के मुल्कों में, मतलब पाकिस्तान की एक अलग ही बात है, लेकिन जब हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हम लोग अपनी मनी किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं और हमने किस तरह से सेविंग करनी है, और हमारा पूरा एक बजट होता है जिसके ऊपर हम चल रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो जल्दी अपने घर भी ले सकते हैं और उनका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। खाने की बात है तो खाने से रिलेटेड यहाँ पर एक दफ़ा हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, जहाँ पर तकरीबन हमने सिर्फ 3-4 डिशेस मंगवाई थी और $200-250 का बिल बन गया था। वो इसी वजह से कि उन्होंने कहा कि अगर 6% से ज़्यादा आप लोग डाइन इन करते हो तो उन्होंने हमें उसके ऊपर $28 टैक्स लगाया था, सिर्फ इस चीज़ का कि हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाएं। तो फ़ायदा क्या इस इतने में तो हम लोग इतनी ग्रॉसरी करके हम लोग घर पे बैठ के खा सकते थे आराम से। तो बस हम लोग इसी तरह से घर पे एंजॉय कर लेते हैं, हमारा कोई इतनी एक्सपेंसिव आउटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो अभी मेरा दिन स्टार्ट हुआ था 7 o'clock से सुबह के, और 7:05 पे जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि 5 मिनट आंखें खोलने में तो लगता है ना। तो जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तब 7:05 हुए थे, और अब मैं बना कर दे रही हूँ हस्बैंड को नाश्ता, साथ में उनको बना कर दूँगी लंच उनके काम पे जाने के लिए। और वो काम क्या करते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारे क्या मतलब व्हाट वी डू इन अ डे, वो तो आप लोग अगर आप लोग वो वाला व्लॉग देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं आप लोगों को लिंक दे देती हूँ, ऊपर अभी वाइट सेक्शन में आ रहा होगा। वो है डे इन अ लाइफ ऑफ मॉम ऑफ 3, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो काम पे जाने के लिए मैं अपने हस्बैंड को घर की रोटी बना कर देती हूँ, साथ में सालन, और कभी हो तो वो सैंडविचेस भी ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको सालन रोटी पसंद है तो सालन रोटी प्लस चाय में हम लोग जो है आजकल ट्राई करें कि हम लोग चीनी कम खाएं, तो हम लोग शक्कर लेकर आए हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छी शक्कर है कि थोड़ी सी डालो और काफ़ी मीठा हो जाता है, तो इस तरह से शक्कर भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। अब हस्बैंड को काम पे भेजने के बाद आ जाती है बारी रेस्ट करने की और वाह सारा रेस्ट करने के बाद टाइम आप लोगों ने देखा था कि 10:20 हो गए थे और मुझे लगी थी भूख। उसके दरमियान में मैं क्या करती रही, उसके दरमियान में मैं बैठ के टीवी देखती रही, सुस्ती मारती रही, क्योंकि बच्चे जा चुके थे स्कूल। वो इंशाल्लाह मैं बच्चों के रूटीन पे जब व्लॉग बनाऊंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं जो हूँ थोड़ा सा और रिलैक्स करती हूँ, और फिर मैं डैडी के साथ चली गई थी कहाँ, वो मैं अभी आगे बताती हूँ आप लोगों को। 1 o'clock हो गए। अब मामा डैडी के नाश्ते की बारी थी, तो फिर मामा तो इतना नाश्ता करती नहीं है, डैडी नाश्ता करते हैं, तो अब उनके लिए बन रही थी चाय और अंडे। और मैं जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि शावरमा खा चुकी थी, और ये पिछले दिन का शावरमा था जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, जिसके पिक्चर्स भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ये कितने मज़े का खाना था। और यहाँ पर जो है हम लोग अपनी चेस्ट जोड़ रहे हैं, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर रहकर क्योंकि स्टोरेज बहुत कम होती है अपार्टमेंट्स में, तो हमें जो है ये काफ़ी अरसे से चाहिए थी, तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड मिलके जो है इसको वो जोड़ रहे हैं। इसकी भी फाइनल लुक मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी या फिर किसी दिन दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इसके अंदर सिर्फ हमने सुल्तान के और ट्राउज़र्स, शर्ट्स, अपर्स, जैकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी थी। मनहारिजा के कपड़े उनके अपने कमरे में होते हैं। तो यहाँ पे मैं सुल्तान से पूछी थी कि सुल्तान सब सफाई कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहा है, आप क्यों बैठे हुए हो और इस बच्चे का ये है कि ये अपनी मर्ज़ी की बात हो तो रिप्लाई करता है, अपनी मर्ज़ी की बात ना हो तो सुनता भी नहीं है। तो नहीं, ऑटिस्टिक नहीं है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी की बातें सुन लेता है। तो अब हम चलते हैं ग्रॉसरी करने, और थोड़ा बहुत सामान जो हर रोज़मर्रा का होता है वो तो आपको पता है कि कभी कभी बंदा भूल जाता है, जब ओवरऑल ग्रॉसरी करता है तो लेके आना। तो ये होता है कि छोटा छोटा सामान आता ही रहता है, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे घर के पास ही बिल्कुल मार्केट है, तो हम लोग वहाँ जाके ले लेते हैं।
क्या ही हसीन नज़ारे नज़र आ रहे हैं और शॉपिंग का मज़ा दोबाला हो जाता है जब मौसम भी बहुत अच्छा हो। और यहाँ पर कैलिफोर्निया में तो धूप निकल आए तो इतना हम लोग खुश होते हैं, क्योंकि हमें आदत ही नहीं रही सर्दियों की कि हम लोग जो है वो बारिशों में रहें या सर्दियों में। यहाँ पर एक जैसा मौसम रहता है ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ 2-3 हफ़्ते की या 2 हफ़्ते की मैक्सिमम सर्दी पड़ती है और उसके बाद फिर से धूप निकल आती है। और काफ़ी दिन बारिशों के बाद हम लोग काफ़ी खुश थे कि आज धूप निकली हुई थी, क्योंकि हम लोग आराम सुकून से जाके जो भी हमने इंजॉयमेंट करनी है वो हम कर सकते थे। नाश्ते के बाद किचन हो गया था हमारा साफ़ और बच्चे आ गए थे नीचे खेलने के लिए। और यहाँ पर जो है इनकी साइकिल टूट गई थी तो इनकी साइकिल जुड़ रही है। इसका जो टायर है वो बिल्कुल इन्होंने चेंज किया है, नया ला के लगाया है जो टायर का पाइप होता है वो, और साथ में चेन्स वगैरह। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि किस तरह से इसको और अच्छा सही तरह बनाया जाता है। बारबेक्यू ग्रिल जिसमें सिर्फ एक दफ़ा न्यू ईयर्स पे बारबेक्यू किया है, और तब तक मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट नहीं किए थे तो मैंने उस वक़्त का कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन हमने ये A to Z खुद से जोड़ी थी और उसके बाद फिर हमने बनाई थी। डैडी की चप्पल आप देख रहे हैं, उन्होंने मेरी चप्पल पहनी है। घर के नीचे ये वाला एरिया होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है वो स्टोरेज काफ़ी मिल जाती है आउटडोर चीज़ों के लिए। तो बस हमारा भी यही हिसाब है कि साइकिलें भी बच्चों के बाहर पड़ी होती हैं। और फिर ऊपर आके मैंने सोचा कि हम कर लेते हैं खाने की तैयारी। खाने में क्या पक रहा है? खाने में पक रहा है यखनी पुलाव। और वैसे तो मुझे नेशनल के मसाले पसंद है, लेकिन नेशनल के बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पर। नेशनल के बहुत लिमिटेड से मसाले मिल रहे हैं, तो फिर मैं शान यूज़ कर रही हूँ। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी तो मामा आई हुई हैं, वो फ्रेश भी यूज़ करती हैं। लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चों के साथ मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। फिर बच्चों के स्कूल का टाइम भी होता है, मियाँ का भी होता है, आने का टाइम, खाना शाना खाना होता है उन्होंने, तो बस मेरे लिए इजी फिक्स होता है। तो यखनी मैंने पहले बना ली थी, उसकी मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो हर बंदे की अपना तरीका होता है। उसके बाद सिंपल प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल के बनाई की, लहसुन अदरक डाला थोड़ा सा, और फिर दही डाल के उसका मसाला बना लिया। और जब मसाला भी भुन गया तो उसके अंदर पानी डाल के, चावल डाल के, उसके ऊपर गोश्त की बोटियाँ, और साथ में थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लेमन जूस डाल दिया था, क्योंकि उससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। और चावलों को जो है वो काफ़ी देर पहले आप लोग जो है वो भिगो के रख दें। जब आप सोचें कि चावल बनाने हैं उसी वक्त ही चावलों को भिगो के रख दें तो बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। ये मैंने इसके ऊपर रेज़न्स छिड़क दिए थे, मैंने फ्राई करके नहीं डाले थे क्योंकि वो बिल्कुल घुल जाते हैं। वो अगर आपने बेक करना हो चावलों को, मंदी की तरह बनाना हो, तो फिर अच्छे लगते हैं जो आप फ्राई करके डालते हैं। और साथ में गाजरें मेरे पास थी नहीं तो गाजरें मैंने नहीं डाली। और सुल्तान कहता है कि भूख लग गई है, लेकिन भूख में अभी टाइम था। तो देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या निकली है हमारे पुलाव की। अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं होते मेरे चैनल पे, तो वो देख के मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ऐसा ऐसा तो ग्रोथ हो ही जाती है इंसान की। और ये देखें जी फाइनल प्रोडक्ट हमारे बीफ पुलाव का। मैंने जल्दी जल्दी से शामी कबाब बना लिए थे, टमाटरों की चटनी, सैलेड और दही का रायता। पुलाव खाने के बाद हमें हो रही थी मीठे की क्रेविंग और हम लोग आ गए थे डेयरी क्वीन। इसके ब्लेजर्ट्स इतने मज़े के होते हैं। अगर आप यूएस पे रहते हैं या इवन इंग्लैंड में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं आप लोग, आई थिंक अब तो सऊदीया में भी अवेलेबल है। बाय द वे मैं सऊदीया में 22 ईयर्स रह कर आई हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तब से मैं वहाँ पर रहती थी, मुझे बड़ा याद आता है। लेकिन वहाँ पर मैंने कभी नहीं खाई। यहाँ पर आकर जो है वो डिफरेंट एटलीस्ट हम लोग बाहर से हलाल खाना नहीं खा सकते तो हम स्वीट्स तो ट्राई कर ही सकते हैं ना। हमने ली थी ब्लिज़र्ड, और इसका आप यकीन करें जो मिनी साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था एक बंदे के लिए। अगर आप कभी ट्राई करेंगे, स्मॉल बिल्कुल ना लीजिएगा, बिल्कुल नहीं खाया जाता, ख़त्म ही नहीं हुआ था हमसे। हम सब ने आके फ्रीज़र में रख दिया था, बाद में खाया था। और मन्हा ने लिया था शेक, सुल्तान ने भी लिया था शेक, लेकिन इसने बाद में मेरी आइसक्रीम पे कब्ज़ा कर लिया था।
ये है DQ ग्रिल एंड चिल और यहाँ पर आपको बर्गर्स वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो भी हम लोग खा नहीं सकते। सुल्तान का शेक पड़ा हुआ है। बाकी मैंने ली थी ओरियो और मेरे भाई ने ली थी ब्राउनी, नहीं हमने ली थी ब्राउनी और उसने ली थी ओरियो और मैंने ली थी ब्राउनी। ये सब नींद ना लेने के साइड इफ़ेक्ट, सॉरी। इतना खाने के बाद वॉक तो बनती थी और बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम थी, आप लोग लाजमी ट्राई की। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।